राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर आकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम कृपा बरसे मूसलाधार बरसे, 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 राम कृपा बरसे मूसलाधार बरसे। भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 6। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। जिह्वा जिस पर राम राम सुहाता है, बिलसाता है, वही अमृत तुल्य मधुर है। राम नाम की संचित पूंजी सुकृत
सत्कर्म है। राम राम अविनाशी आत्यांतिक सुख को देने वाला है। आत्यांतिक सुख बिना किसी कारण, है ना, अपने आप ही आप आनंदित है, अपने आप ही आप मुस्कुरा रहे हैं, अपने आप ही आप खुश हैं। कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। जो इस तरह का आनंद होता है और इस तरह का जो जॉय होती है, उसका कोई कारण नहीं होता, बस वो वैसे ही आ रहा होता है। तो ऐसे महाराज ने लिखा है। सो जिस पर राम नाम बरसाता है वही अमृत मधुर है। जो जिह्वा राम नाम लेती है वहां पे बैठा है, बरसाता है, सो वही वो अमृत तुल्य है। सो अमृत 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 नहीं है, अमृत अमृत ऐसे बोलना है। और बाकी तो सब बढ़िया है, बहुत सुंदर है। सो राम नाम अविनाशी आत्यांतिक, अविनाशी ना, जो सुख समाप्त नहीं होता है, ऐसा सुख देने वाले हैं। सो या ऐसा माने और जाप करें और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हम क्या जाप कर रहे हैं, वही सब कुछ करता है, वही सब कुछ है। बिल्कुल। सो बहुत सुंदर प्रश्न आया कि महाराज कहते हैं कि सब कुछ राम कर रहे हैं, राम से हो रहा है, हर चीज प्रभु से कर रहे हैं, प्रभु से हो रही है। चाहे कैकई को इस तरह से उनसे कार्य करवाना, वो भी प्रभु ने किया। और चाहे, क्योंकि अगर कैकई ऐसा नहीं करती तो प्रभु जा ही नहीं सकते बाहर। सो कैकई को चुना गया कि वे प्रभु बाहर वहां से निकल सकें, कैकई को चुना गया। सो महाराज कहते हैं कि मैं कि परमेश्वर कैकई को बहुत बहुत पूजनीय मानते हैं, जबकि भरत जी ने तो उनको त्याग दिया, है ना, बिल्कुल। लेकिन महाराज कहते हैं कि मैं उन्हें पूजनीय मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने किया वो कोई और कर ही नहीं सकता था, कोई और नारी नहीं कर सकती थी जो कि उन्होंने किया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, भरत जी जैसों को जन्म दिया। महाराज कहते हैं कि तभी महाराज कहते हैं कि आपने तो भरत जैसे संत को जन्म दिया है, तो आप तो मेरे हृदय में वास करेंगी, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया। प्रभु की इतनी सुंदर सुंदर, प्रभु उड़ेलने वाले, करवाने वाले, सब कुछ। तो प्रश्न आया कि कहाँ महाराज बोल रहे हैं कि एक तरफ तो सब प्रभु करते हैं, सब प्रभु से हो रहा है, और एक तरफ हम कर्मयोग कहते हैं कि मुझे कर्मयोग करना है, मुझे बच्चों का देखना है, मुझे घर का भी वो करना है। तो सब इस तरह से, तो कैसे, मतलब कैसे उसमें एक कई लेके आए, या कहाँ वो ये चीजें, दोनों चीजें छोर मिलते हैं। देखिए, महाराज ने कहा है ना, आपने क्या कहा, आपके क्या शब्द हैं? महाराज ने कहा कि ये तो प्रभु से सब कुछ चल रहा है। तो ये जो चीज है, ये पंक्ति है, ये परमेश्वर ने हम पर कृपा करके हमें बताई, महाराज ने कहा है, हमें पता चला है। अब क्या है कि उसके बाद हम मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, हमने मान लिया। लेकिन वो जो मानने का स्तर है, मानने की जो बहुत बहुत ज्यादा सीढ़ियां होती हैं उसमें, उसी में सब अंतर आ जाता है, राइट? उसी में अंतर आ जाता है। तो जैसे जैसे हम हर चीज मानते हैं, जैसे कर्मयोग कर रहे हैं, अगर अभी कर्मयोग में है कि मुझे ये करना है, मुझे कर्मयोग करना है, तो अभी मतलब कि अभी मैं हूं, तभी मुझे करना है, राइट? तो कर्मयोग तो परमेश्वर में समाहित कर देता है। तो जब हम काम करते करते बच्चे को कह रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, और हमें ये होने लग जाए कि अंदर से तो मेरे परमेश्वर हर चीज करवा रहे, उनकी शक्ति चल रही है जो कि मुझसे ये करवा रहे हैं, वो कर्मयोग है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की शक्ति से जो मुझे आइडिया है, जैसे एक साधिका जी ने कहा
कि मुझे छोटी बच्ची है मेरी गोदी में और मुझे उस पर बहुत ही प्रेम उमड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं देख रही थी कि मैं छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी या ऐसे कर रही थी, लाड कर रही थी, तो मुझे एकदम ठनका। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी पास बुलाया और उसे भी प्यार किया। तो उन्होंने शब्द यूज किए, ओ मुझे थोड़ा सा गिल्ट हो गया या मुझे ऐसे लगा मैं बनावटीपन कर रही हूँ। नहीं, आपके गुरुदेव कह रहे हैं, उनकी शक्ति कह रही है, वो बच्चा भी बैठा है उसे भी बुलाओ। वो भी बच्चा माँ के प्यार का भूखा है। हर बच्चा अपने माता पिता के प्यार के भूखे होते हैं। जिन पेरेंट्स को ये रियलाइज हो जाता है तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैसी भी सिचुएशंस होती है, वो अपने बच्चों पर प्रेम उड़ेलते। क्यों? सबसे पहले तो गुरु आ गया है, राइट। और दूसरी बात कि हमें रियलाइज होता है कि हर बच्चा चाहे कितना मर्जी बड़ा हो जाए, माँ पुचकारती है, प्यार करती है तो बच्चे को अच्छा ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सो इसलिए, या पिता कोई भी कोई भी। सो इसलिए ये जो सोचना कि ओ मेरे अंदर ऐसे आया, मेरे अंदर ऐसे आया, ये क्या है? ये भी कर्तापन है। जब हम यही चीज कहते हैं, महाराज कितने दयालु हैं, हाँ कैसे उन्होंने कहा कि जाए उसे भी प्यार कर, उसे भी कर, उसको भी दुलार कर। तो ये जब चीज आती है कि हर चीज महाराज कर रहे हैं, और चीज मेरे अंदर जो भी, चाहे मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, चाहे मैं दुकान के डिसीजंस ले रहा हूँ, चाहे मैं बच्चों को ले कर रहा हूँ, जब ये आ जाए क्या ओ महाराज ने कितना सुंदर बताया, ओ महाराज ने ऐसे बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल बता दिया। सो ऐसे ये चीज होती है कि जब आप जानते हैं, अब क्या है, अब आप मान तो रहे हैं, एक तो मानना शुरू कर दिया, ओ महाराज ने याद दिला दिया, फिर आपको अनुभव होने लग जाता है इसका कि महाराज याद दिला रहे, महाराज करवा रहे, महाराज ने कहा ऐसे कर देना, महाराज ने कहा चिंता मत कर, महाराज ने कहा बैठे होता रहे, कोई बात। तो ये जो चीज आ जाती है, ये फिर आपको अनुभव होने लग जाते हैं उसी चीज के कि परमेश्वर सब करवा रहे, परमेश्वर की लीला, परमेश्वर ने सब करवाया है ना, इस तरह से। सो बहुत सुंदर, जैसे आज भी हमारी ग्रेडिंग पीरियड चल रहा है, पहला ग्रेडिंग पीरियड चल रहा है। क्या मेरे बहुत क्लास लार्ज साइजेस थे, तो उन्होंने कई क्लासेस को कट शॉर्ट किया, कई उतने ही है, कई क्लासेस को कट शॉर्ट किया। तो क्या हुआ, बच्चे बीच में ही सेटल हो चुके थे, सब कुछ कर रहे थे, तो बीच में ही उठा के उन्हें दूसरे टीचर के पास दिया ताकि बच्चों को अच्छी अटेंशन मिल सके, उनका अच्छे से केयर कर सके। अब क्या हो गया, एक बच्चे का जो था, वो जो बच्चे तो देखते हैं कहाँ जाना है मुझे, कहाँ नहीं जाना है ना। सो इस तरह से तो वो एक क्लास में जो ट्रांसफ़र हुआ, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं उन्हें पसंद नहीं आया कि हमें क्यों ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन अब ट्रांसफ़र किया गया तो फिर उन्हें तो उनके जो नंबर थे वो यहाँ से जाने थे। पर क्या होता है, जब सिस्टम हटता है, बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ, उनका जो ग्रेड सिस्टम सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो हम नए टीचर के पास है, तो कंप्यूटर का थोड़ा ऐसा सिस्टम है। तो आज जब ग्रेड्स जाने थे, तो एक बच्चा जो था, कई बार एक बच्चा ही सारा का सारा वो कर देता है सो एक बच्चा जो था, सो वह दूसरी क्लास में जा नहीं रहा था। इसके कारण क्या हो गया, उसको 0-0 मिलते गए। अब 0-0 मिलते गए तो पड़ गई डांट कि भाई कहाँ 0 क्यों है। तो बच्चे ने क्या बोल दिया कि नहीं, मैं तो उस क्लास में था, मैंने उस क्लास में काम किया है, ये तो आना ही था किसी ने तो बकरा बनना ही होता है, राइट, बिल्कुल। सो यहाँ पर अब आया ये केस। अब क्या हो गया, सारा कुछ किस पे पड़ गया, मुझ पे पड़ गया, क्योंकि मेरे पास थे सारे बच्चे। और तो फिर आ गया, एक ने ईमेल भेजा, दूसरे ने ईमेल भेजा, फिर कईयों ने हुकूमत वाली ईमेल भेजी। जो हुकूमत वाली ईमेल होती है, वहाँ तो मेरे द्वार ही बंद हो जाते हैं अपना अपना सिस्टम होता है, राइट। तो फिर मैंने कहा महाराज कैसे करना है, ये कहाँ से ढूंढे।
और देखिए अपने आप उन्होंने वो असाइनमेंट्स मुझे बता दी जो कि मेरे पास थी, जो कि एक फॉर्म थे, तो मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन उन असाइनमेंट्स की थी। और अब अगर कोई पूछेगा तो मैं ये डॉक्यूमेंटेशन दे सकती हूँ आराम से। और फिर तो मुझे शांत रखा कि नहीं, हो जाएगा सब कुछ, चिंता की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी को बकरा बनाना है बस। और वो मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, मैं चेक करती गई किसका नाम है किसका नहीं है, किसने दिया है किसने नहीं दिया, और दे दिया। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत सुंदर हुई कि कई नाम आपने नहीं देखे थे, कई नाम आपने नहीं पढ़े थे, कई नाम आपने, तो आप ये भी डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे थे कि ये आया नहीं कभी, इसके पास कंप्यूटर नहीं था, इसके पास ये नहीं था। तो ये कौन करवा रहे थे? गुरुदेव करवा रहे थे कि वो याद दिला रहे थे। और उन्होंने कितना सुंदर किया कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा तो आप आराम से दे सकते हैं। एक और चीज़ उन्होंने की, उन्होंने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को देख रहा था वो साइंस का था, लेकिन ग्रेड का होता है, ग्रेड का होता है, वो उस एडमिनिस्ट्रेटर को लूप में नहीं लिया था। यहाँ पे फिर महाराज ने कहा चलो भाई उनको भी लूप में लो और बाकी को भी लूप में लो और करो ज़रा। सो आप ऐसा नहीं सोच सकते, मैं ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन जो इन चीज़ों के करता धरता है, जो इन चीज़ों के मालिक हैं, जहाँ से सब ये चीज़ें आई हैं, वो जानते हैं कैसे काम करना है, कैसे कैसे किन को कैसा देना है, कैसे काम करके देना है। और इससे देखिए बेशक संसार को लगे पता नहीं कैसे ये लेकिन उन्हें क्या पता कि हर चीज़ तो गुरुदेव बताते हैं, करते हैं और करवाते हैं। नहीं तो हम तो मेरे जैसे तो कर ही ना सके, पता ही नहीं लगे, बौंदल जाए, है ना, कैसे करना है, अब क्या करें कहाँ से लो। सो बाकी सारे सिस्टम महाराज वो करवाते हैं कि बच्चे इधर देख लो, उधर देखो, चेक करो, और फिर जाके आपके पास जो होता है वो रोल आउट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत भक्त। आए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय।